बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। बेटा उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना जो जिम्मेदार काम है वो रेगुलर कर रहे होंगे। और आपने जो टेस्ट नंबर 1 परफॉर्म किया था, हमारा जो शेड्यूल टेस्ट स्टार्ट हुए थे, वो बेटा सबमिट करवाने, यानी कि आप स्कूल में आके वो सबमिट करवा सकते हो, वो आपने करवाने हैं। उसके बाद आज आपका मे बी जो सेकंड टेस्ट है वो होगा शेड्यूल टेस्ट का, वो भी आपने इसी तरह यानी कि सॉल्व करने के बाद स्कूल में सबमिट करवाना है। मेमोरी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेमोरी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेसर तक रीडिंग कर ली थी और ये लेक्चर हमारा 20 है। मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस। मेमोरी बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस है। तो यहाँ क्या करती है, होल्ड करती है हमारे डाटा को। किस दौरान? इट होल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। ये हिदायत और हमारा जो डाटा है उसको होल्ड करती है, मीन्स के रखती है अपने पास। दैट अ कंप्यूटर्स प्रोसेसर कैन एक्सेस, जिसको कंप्यूटर का प्रोसेसर एक्सेस कर सके। जहाँ पे ये कंप्यूटर, देखिए लफ्ज कंप्यूटर है, उसके साथ ये इन्होंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया और सब बाद में ये एस, तो इसकी ये मलकियत को शो कर रहा है कि मलकियत मीन्स कि प्रोसेसर किसका है, कंप्यूटर का। कि ये जो हमारी मेमोरी है वो इंस्ट्रक्शंस, हिदायत और डाटा को अपने पास रखती है। किस लिए रखती है, किसके लिए रखती है? डाटा कंप्यूटर प्रोसेसर कैन एक्सेस, जिसको कंप्यूटर का प्रोसेसर हासिल कर सके, उन हिदायत और मालूमात को अपने पास वो रखती है। यूजुअली द टर्म मेमोरी रेफर्स टू द रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। कि हम आम तौर पर जो मेमोरी है वो किस चीज को कंसीडर करते हैं, कंप्यूटर के किस हिस्से को कंसीडर करते हैं? वो है हमारा रैम। रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम लोग रैम को एज अ मेमोरी कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए मेमोरी एक टेम्परेरी डाटा स्टोरेज स्पेस होती है और जो हमारी रैम है वो भी एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। देखें, रैम इज द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर द डाटा। रैम क्या है? आर्जी तौर पर स्टोर करने के लिए डाटा को इस्तेमाल होती है। बिफोर एंड आफ्टर इट इज प्रोसेस्ड, कि जब वो बिफोर एंड आफ्टर, एक तो जब डाटा की प्रोसेसिंग होनी होगी उससे लेके जब वो प्रोसेस हो जाएगा उस टाइम तक, बस मीन्स के जितना देर उसके ऊपर कोई ना कोई अमल हो रहा है, किसी डाटा को, यानी कि डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, उस दौरान वो उसको अपने पास स्टोर करेगी, उसके बाद खत्म। तो बेटा आपकी जो मेमोरी की डेफिनेशन है, मेमोरी की जो डेफिनेशन आपकी है वो यहाँ तक, एक्सिस तक। अगर आप मजीद इसको क्लियर करना चाहते हैं कि क्या कि हम रेफर किससे करते हैं, तो आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन याद करनी है। और एक बात मैं आपको रिपीट कर दूं, जो डेफिनेशन आपको यहाँ से बुक से मुश्किल लगती है आप लोग वो समरी में देख लिया करो। अगर समरी में मौजूद है, आपको वो आसान लगती है, तो एवरेज स्टूडेंट जो हैं, मीन जो यानी कि लेंथी डेफिनेशन को याद नहीं कर पाते, वो बेटा वहां से याद कर लें। बाकी जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, जो ब्रिलियंट हैं, वो यही याद करेंगे। और वो आपको पता है मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। अगर उन बच्चों ने वहां से समरी से शॉर्ट डेफिनेशन याद करने की कोशिश की तो उनकी खैर नहीं है। तो जो वर्कर हैं वो यहीं से करें। जिनको अभी याद करने में मुश्किल होती है वो पहले समरी से कर लें। जब समरी वाली याद हो जाएगी फिर आपको बात की समझ आ जाएगी, देन आप लोगों ने भी यही करनी है जो बुक वाली डेफिनेशन है। उसके बाद ये आपके सामने यहाँ पर रैम की भी आपको यानी कि एक अलग से डेफिनेशन नजर आ रही है। रैम की यहाँ से स्टार्ट होती है और वोलेटाइल मेमोरी तक, यहाँ तक कि रैम इज आल्सो नाउन एज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो अपने कंटेंट्स खो देती है, अपना डाटा खो देती है जब इलेक्ट्रिकली उसको सप्लाई ऑफ हो जाए। मींस कि जैसे आपका सिस्टम ऑफ हुआ, रैम में जो भी डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। इट मीन्स दैट the RAM loses a data when power is switched off। वही बात कि मैंने आपको जो बोला, जब जैसे ही पावर स्विच ऑफ होगी रैम अपना सारा डाटा खो देती है। इट इज अ हाई स्पीड मेमोरी। ये एक हाई स्पीड मेमोरी है, ठीक है बेटा। जो हमारी मेमोरी होती है बेसिकली वो एक
हाई स्पीड मेमोरी होती है, मींस क्विकली डाटा को एक्सेस करती है, उसके अंदर जो कैलकुलेशंस होती हैं वो प्रोसेसर क्विकली परफॉर्म करवा सकता है और देन आगे डाटा को सेंड कर सकता है। हाउ टू फाइंड प्रोसेसर स्पीड एंड मेमोरी साइज ऑफ द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की जो मेमोरी और साइज है प्रोसेसर का, वो हम किस तरह मालूम करते हैं, उसके कुछ तरीकाकार उन्होंने बता रखे हैं। ये देखें, सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है, आपको जो आइकन है माई कंप्यूटर, इसके ऊपर जो आपके डेस्कटॉप के ऊपर नजर आता है, ये आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है। यहाँ पे आपने क्या करना है, माउस का राइट बटन क्लिक करना है। ठीक है बेटा, ये जो आपका ये है जिस तरह माई कंप्यूटर, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। ये आपके सामने एक क्या डायलॉग बॉक्स, एक मेन्यू ओपन हो गई है। उसके बाद क्या है, माई कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप, आपने इसको राइट क्लिक करना, क्लिक प्रॉपर्टीज, आपने इसकी प्रॉपर्टीज में जाना, सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर, इस तरह के एक सिस्टम डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा यहाँ पे, ये देखिए। उसके बाद क्या करना है, कंप्यूटर्स जनरल इंफॉर्मेशन अपीयर शोइंग प्रोसेसर स्पीड एंड मेमोरी साइज, इसकी जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो अपीयर हो जाएंगे, आपके सामने नजर आएंगे आपको, जो कि आपको कंप्यूटर की स्पीड क्या है और उसका जो मेमोरी साइज है वो आपको बताएगा। प्रोसेसर स्पीड, अब देखें जो आपकी प्रोसेसर स्पीड है, मेमोरी साइज, प्रोसेसर स्पीड और मेमोरी साइज दोनों आपको उसने बता दी हैं कि प्रोसेसर स्पीड क्या है कि 2.66 गीगाहर्ट्ज, 2.67 गीगाहर्ट्ज, ये आपकी प्रोसेसर स्पीड है जिसको हम क्लॉक स्पीड भी कहते हैं, और 512 MB ऑफ रैम। मेमोरी साइज क्या है, 512 MB। तो बेटा आज का जो आपका होमवर्क है, आपने एक तो ये मेमोरी की डेफिनेशन को लिखना है कंप्लीट, देन रैम की डेफिनेशन है यहाँ तक ये आपने लिखनी है। उसके बाद ये प्रोसेस जो है किस तरह आप मेमोरी को फाइंड करते हैं, ये स्टेप आपने लाजमी लिखने हैं और कंप्यूटर पे आपने ट्राई भी करना है इसको, जिस तरह की ये कि आप सबसे पहले जो आपको माई कंप्यूटर है उसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे, देन आपके सामने इस तरह का एक उसका जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो शो होंगी। वहां पे आपकी देखें ये प्रोसेसर स्पीड, ये कि प्रोसेसर क्या कितनी है मेरी 2.50 गीगाहर्ट्ज, उसके बाद उसकी इंस्टॉल रैम की जो साइज है इस तरह 4 GB, ये आपके सामने उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। तो आपने ये ट्राई लाजमी करना है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बेटा अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टेप जो हैं ये स्टेप सारे आपने लिखने हैं, डायग्राम नहीं बनानी ना बनाए, लेकिन ये स्टेप लाजमी लिखने ताकि आपको पता हो कि किस तरह। और ये प्रोसेसर स्पीड यहाँ से आपने देखनी है कि CPU की स्पीड है कि पेंटियम R4 CPU का नाम ये है। उसके बाद इसकी जो स्पीड है ये 2.66 गीगाहर्ट्ज, 2.67 गीगाहर्ट्ज, दो प्रोसेसर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं और उनकी जो मेमोरी साइज वो 512 MB है। ये भी आपने इन खाली जगहों में लिखना है, ये वाले जो 13 पेज के ऊपर एम्प्टी स्पेसेस आपको दी हुई हैं। बाकी वो मेमोरी और रैम की भी डेफिनेशन ये वाली लिखनी है आपने। ठीक है, अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।